ओके दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस कंपनी की अगर बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी कंपनी है, जैसे कंपनीज को मैं बोलता हूँ कि ऐसे कंपनीज को एज ए इन्वेस्टर हमें हमेशा ट्रैक करना चाहिए और उन कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, काफ़ी बुलिश भी है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगर देखूँ तो काफ़ी अच्छा लेके आई है। और ऐसे जहाँ पे मार्केट रोज हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है, इस टाइम पे हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ ऐसी कंपनीज के ऊपर जो रिजल्ट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है और आगे भी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बट आज मैंने फिर से इसका कॉन कॉल पढ़ा, फिर से कंपनी का एक बार वीडियो देखा, तब मुझे समझ में आया अच्छे से कि कंपनी और कितना इसमें स्कोप है ग्रोथ करने का। और ये जो मार्केट हमको डाउनफॉल देखने मिला है, उसमें इस कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा खासा कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है। तो ये जगह बहुत अच्छा है जहाँ पे हम नया एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ कि कंपनी बनाती क्या है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर वो बिजनेस क्या चीज़ का करती है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको कन्विक्शन बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली में नहीं पता कि उसके पीछे का क्या बिजनेस मॉडल वहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, मनोरमा का मेन काम ये है कि ये जो सीड्स होता है, आम का सीड्स हो गया, साल का सीड्स हो गया, और कुछ कुछ पेड़ के जो सीड्स होते हैं, बीज, उनमें से ये उसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उससे कुछ टाइप का कोकोआ बटर इक्विवेलेंट निकलता है। अब ये क्या होता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग का ये चॉकलेट बनता है, या फिर आपका मान लीजिए फेस क्रीम बनता है, जैसे आपका ये एंटी एजिंग क्रीम होता है, फिर आपका जो चॉकलेट होता है, बिस्किट होता है, ओरियो होता है, फिर आपका जो लॉरियल का जो प्रोडक्ट्स है, स्किन का जो प्रोडक्ट है, इन सारे में आपको लगता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट या कोकोआ बटर लगता है, जो कि ओरिजिनली बन के आता है आपका कोकोआ बीन से। तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है और उसका जो क्या बोलते हैं सप्लाई है पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत ही वॉलेटाइल है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम होता है, डिपेंडिंग ऑन द आपका फार्मिंग सीजन कैसा हुआ या हार्वेस्ट कैसा हुआ। तो वो जो जब आपको ये जो रॉ मटेरियल कम पड़ता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप उसका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी कोकोआ बटर नहीं, उसके सेम प्रॉपर्टी वाला, सब कुछ सेम होता है, उसको इक्विवेलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि लगभग 5% के आसपास आप जो ओरिजिनल जो चीज़ बनाते हैं चॉकलेट, उसमें ये ऐड कर सकते हैं। तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, ये कंपनी कोकोआ बटर नहीं बनाती है, कोकोआ बटर का इक्विवेलेंट बनाती है, जो कि हम कोकोआ बटर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो मेन जो इनका रॉ मटेरियल जो कलेक्ट करते हैं, वहीं पे इनका एक टाइप का मोट बोल सकते हैं। मोट मतलब जो बाकी लोगों के लिए कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है। तो कंपनी क्या करती है, लगभग 18,000, पूरे इंडिया में 18,000 उनके पास ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे ट्राइबल लोग क्या करते हैं, जंगल में जाके या खेत से जाके, जहाँ से भी जाके वो सीड्स को कलेक्ट करते हैं और वो सीड लाके मनोरमा को बेच देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाना किसी भी नई कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक एंट्री बैरियर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। दूसरा दिक्कत क्या है कि जो भी कंपनीज को ये माल सप्लाई कर रहा है, जैसे आपका कैडबरी हो गया, नेस्ले हो गया, हर्शीज़ हो गया, फिर जो एक न्यूटेला कंपनी बनाती है, फिर जो आपका लॉरियल है, स्किन केयर, बहुत सारे जो कंपनीज है जो हाईली, मतलब उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा बना हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो वो सारी कंपनीज को जब भी आप कोई चीज़ सप्लाई करने जाओगे, तो वो डायरेक्टली आपसे ऐसे ही ले नहीं लेगी। वो पहले आपका टेस्टिंग करेगी, उसमें कुछ टाइम जाएगा, 1-2 साल का टाइम जाता है। तो अगर एक बार आपका कस्टमर अच्छा खासा बन गया, तो नेचुरली उनको जल्दी से चेंज करना, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको आप मतलब मान लीजिए एक बहुत लंबा प्रोसेस के बाद आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट आया, तो आपने वहाँ पे सप्लाई स्टार्ट किया, तो बहुत जल्दी चेंज नहीं करते हो। तो ये इसका एक अलग एक टाइप का मोट दिख रहा है। तो ये मेन चीज़ हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी भी क्या कर रही है, कोकोआ बटर आपका रिप्लेसमेंट करने वाला जो केमिकल्स होता है वो बना रही है। केमिकल्स मतलब एक्सट्रैक्ट करके जो निकलता है। तो ये क्या है, आपका मोर ज़्यादा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में जा रही है, क्योंकि इनका जो चीज़ जहाँ पे लगता है उसका क्वालिटी बहुत हाई टाइप का होता है, मतलब बहुत हाई क्वालिटी का चॉकलेट वहाँ बन सकता है। तो यहाँ मार्जिन ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ऐसे केमिकल्स को बना रही है जो पहले ये मतलब केमिकल्स नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली बटर का इक्विवेलेंट बोलना चाहिए, जो पहले ये सीड्स को फेंक दे रही थी एज ए बाय प्रोडक्ट, उसमें से भी ये लोग सामान और एक्सट्रैक्ट करके और भी अच्छे से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जिनको ये मास मार्केट्स को दे सकते हैं। अभी जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, ये आपका एकदम एक्सट्रीम प्रीमियम क्वालिटी का जो सामान बनता है उसमें लगता है। लेकिन जो लो क्वालिटी सामान बनता है, जो उतना ज़्यादा कॉस्टली लोग नहीं खरीद सकते, उनके लिए जो बनता है वहाँ पे CBA लगता है, मतलब कोकोआ बटर क्या बोलते हैं इसका ऑल्टरनेटिव, मतलब उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोकोआ बटर जो ऑल्टरनेटिव है, CBA जो है, ये आपका मिक्सचर नहीं करना पड़ता, मतलब कोकोआ बटर के साथ ये मिक्स नहीं हो सकता, इसको 100% अलग से लगाना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता होता है और इसका जो मार्केट है CBA का, ये CBE से 10 गुना ज़्यादा उसका मतलब मार्केट कैप है। देखिए मतलब क्या है कि अगर आपका कोई चीज़ बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही प्रीमियम है,
तो वो निश मार्केट में चला गया, मतलब सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इसके अलावा जो CBA जो है वहाँ पे मास मार्केट है और वो मार्केट लगभग 10 गुना बड़ा है। तो यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। और अगर कंपनी को रेवेन्यू ग्रो करना है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना है, कंपनी लगभग 40-50% से हर साल ग्रो कर रही है, तो ये करने के लिए कंपनी को और नए नए फैक्ट्रीज, नए नए प्लांट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैनेजमेंट हमें क्या बोल रही है कि हम लोग लगभग 460 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं अगले 3-4 सालों के अंदर। FY29 तक ये लोग क्या करेंगे, 460 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट इस साल जो निकल के आएगा वो लगभग 220-230 करोड़ का आएगा, बट 460 करोड़ का कंपनी केपेक्स कर रही है। इसका मतलब ये है कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है अपने आगे आने वाले डिमांड्स को लेके। तो ये हमको मैं बोलता हूँ ना कि हमको ऐसे कंपनीज में जाना है जिनको ग्रोथ का भूख है, भयंकर भूख। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम लोगों को हो सकता है कि कंपनी जब इस साल पूरा 230 करोड़ का प्रॉफिट करेगी तो 460 करोड़ का एक्सपेंशन कैसे करेगी, मतलब पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी कंपनी ने खुद से ये कहा कि हम लोग को 460 करोड़ एक साल में खर्च नहीं करना है, हम लोग को आगे आने वाले 3-4 सालों में खर्च करना है। अब इस साल हम कर लेंगे लगभग 250 करोड़, आने वाले साल में हमारा और भी थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ेगा, 250 से ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से हमको एक साल में 460 रुपये नहीं चाहिए, हमको एक साल में लगभग 150 से 200 करोड़ चाहिए, जो कि हम लोग खुद के प्रॉफिट में से ही निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कंपनी प्रॉफिट को अपने पास नहीं रखी है, उसको और आगे बिजनेस को बड़ा करने में लगा रही है। तो ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें अगर कुछ और अच्छा चीज़ देखना चाहेंगे आप तो हाँ, एक तो ये कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 55% के आसपास है और डोमेस्टिक मार्केट में भी लगभग 45% ऐसा वो बिक्री कर रहा है। तो एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। मतलब इंडिया में कोई चीज़ में अगर आपको मान लीजिए सपोज 10% का मार्जिन मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट करने में आपको 5-7-6% या 8% तक का मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि आपका ये जो एक्सपोर्ट करती है तो उसको इनकम डॉलर में होता है, और अभी जो रुपये का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है मनोरमा इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सारे इनकम डॉलर में होगा, और डॉलर में होगा तो उनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हमको फैला हुआ नजर आएगा, काफ़ी बड़ा होते हुए नजर आएगा। अगला ये टॉपिक, ठीक है। तो ये था मेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन का बात करते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क क्या हो सकता है। तो देखिए कंपनी का जो पेट मार्जिन है मैं कम से कम मान के चलता हूँ 15 से 18% के बीच में रहेगा। तो अगर कंपनी 17% ही प्रॉफिट करती है तो लगभग 220-230 करोड़ का आएगा, और उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप अगर देखूँ और उसे डिवाइड करूँ तो लगभग उसका जो मतलब प्राइस टू अर्निंग है वो 40 के आसपास का निकल के आता है। अब फॉरवर्ड पी 40 हमको थोड़ा बहुत महंगा लग सकता है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे कंपेयर कीजिए, इस साल जो FY24 जो चल रहा था उसमें कंपनी ने प्रॉफिट किया था, सॉरी 26-25 में कंपनी ने प्रॉफिट किया लगभग 112 करोड़ रुपए, और आने वाले जो साल है, जो ये जो मार्च क्वार्टर खत्म होगा उसमें कंपनी प्रॉफिट कर सकती है लगभग 230, 240 या 250 भी कर सकती है। तो अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो वो डबल से ज़्यादा होने वाला है, यानी एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट को डबल करने वाली है वो हमको सिर्फ 40 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। और अगर मैं पैग रेशियो देखूँ तो आपका घट के 1 के नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल से, 0.5, 0.6 ऐसा कुछ रहेगा। तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है आगे ग्रो करने में। तो मुझे कंपनी पसंद है, ऑलरेडी मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और हो सकता है तो मैं आने वाले कुछ दिनों में और भी कुछ ज़्यादा बाइंग करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है, वैल्यूएशन सस्ता हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क के बारे में देख लेते हैं क्या हो सकता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं कुछ ऑफ सीजन हो गया, कुछ सीजन खराब हो गया जहाँ पे सीड्स अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। या मान लीजिए ट्राइबल एरिया है, कहीं पे कुछ लफड़ा हो गया, कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो अगर यहाँ रॉ मटेरियल में इनको दिक्कत होता है सप्लाई को मतलब लेने में, तब इनके ऊपर थोड़ा बहुत बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ एक मुझे मेन प्रॉब्लम दिखाई दिया। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो लोग इनसे सामान ले रहे हैं वो अभी भी सामान लेते रहेंगे, क्योंकि इतना ईजी नहीं किसी को फट से चेंज कर देना। तो ये था मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में मेरा पर्सनल व्यूज़। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इसके जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। ये लॉरियल, नेस्ले, हर्शीज़, यूनिलीवर, फिर आपका ये फेरेरो, नाम भी नहीं सुना मैंने, बट ये कंपनी नटेला बनाती है। और मोंडेलेस बोल की कंपनी है जो कि आपका ओरियो बिस्कुट्स जो होता है कैडबरी वो बनाती है। तो कस्टमर्स भी इसके काफ़ी स्ट्रांग है, अर्निंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग आ सकता है। तो मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है और मैं इसके ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ। बट अगर आपका व्यूज़ कुछ इसमें अलग है तो आप जरूर शेयर कीजिए। एक चीज़ और छूट गया था मेरा कि इनका जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ये लोग आगे जाके लगभग 90% जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, जहां मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और इनका जो एबिट मार्जिन है वो लगभग 27% तक पहुंच सकता है। अभी इनका जो मार्जिन है वो लगभग आपका
25-27% तक ही चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। मतलब पहले कंपनी 14-15% से मार्जिन को बचा पा रही थी अपना, मतलब एबिटा मार्जिन को, अब आगे जाके वो 27-25% तक रह सकता है। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें मैं देखूँ कोई मैट्रिक्स, तो मुझे कंपनी अच्छा ही लग रहा है, मुझे कुछ खराबी नजर नहीं आ रहा। अगर आपको इस कंपनी में कुछ बुराई दिखता है या कुछ हो सकता है शायद मुझसे कुछ मिस रहा हो, तो जरूर कमेंट बताइए, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हम लोग को सिर्फ अच्छा ही नहीं देखना है, हम लोग को रिस्क भी समझ के रखना है। क्योंकि जब हम रिस्क को समझेंगे तब आगे जाके हमको समझ में आया कि हाँ, इस कंपनी से मुझे अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कंपनी बोला था वैसा कंपनी नहीं कर पा रही है, या जो रिस्क हमको यहाँ पे समझ में आ रहा था कि हो सकता है, वो रिस्क हमको यहाँ पे प्ले आउट करते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें किसी भी कंपनी के बारे में सोचना है। तो ये था बस मनोरमा के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और अच्छे स्टॉक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।